होटल जियो ड्रामा पत्थर दिल बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि हुनैन जो होता है वो अपनी बीवी को लेकर आ जाता है मिनाहिल के घर। मिनाहिल के घर जैसे ही आता है तो वो मिनाहिल के आगे पीछे घूम रहा होता है। मिनाहिल के ऊपर जो है वो लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है, जानबूझ के बहुत ज़्यादा उसके साथ फ्री हो रहा होता है। इसमें मिनाहिल जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जैन को कहती है कि इसको कहो कि ये मुझसे दूर है और मुझसे बिला वजह फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं भूल जाऊँगी कि मेरा और इसका रिश्ता क्या है, फिर ना हो कि मैं लोगों को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूँ। इस पर हुनैन जो होता है वो खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ जैन जो होता है वो मिनाहिल को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस पर मिनाहिल जो होती है वो कहते हैं कि बस अब मुझसे ये बातें मत करना, ये बातें मुझे फ़ुजूल लगती हैं, मुझे तो अब तुम भी फ़ुजूल लगते हो, क्योंकि जितना मैंने तुम पे एतबार किया था, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। तुम तो रिश्ते ही इसलिए बनाते हैं ताकि तुम उनसे अपना मुफाद निकालो और बाद में रिश्तों को छोड़ दो, उनसे चाँच छुड़वा लो और आगे लोगों को ढूंढ लो ताकि तुम आगे लोगों से रिश्ते बनाकर उनको भी यूज़ कर सको। तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती अपने साथ। अब अगर तुमने इस घर में रहना है तो तमीज़ से रहना पड़ेगा। अगर तुमने दोबारा मुझसे ये बात की तो मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल दूँगी, क्योंकि वलीद ने जो है ये घर जो है वो मिनाहिल के नाम ही किया होता है और वो मिनाहिल को ही पेपर्स देता है और वो कहता है कि अब दोबारा तुम ऐसी कोई भी गलती ना करना, भी अगर तुम्हारा और तुम ही यहाँ पे रहोगे। दूसरी तरफ ज़ारा की वालदा जो होती है वो ज़ारा को कहती है कि तुम अपने शौहर को लेकर यहाँ से चली जाओ। इस पर वो कहती है कि अम्मी क्या हो गया है, मैं आप लोगों पे इतनी बोझ बन गई हूँ कि आप जो है वो मुझे एक घर में भी नहीं रख सकते, एक कमरा ही तो है मेरे पास। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि बेटा एक कमरा नहीं चाहे 4 कमरे हो तुम्हारे, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें अपने घर में रहना चाहिए अपने शौहर के साथ। इस पर जो होती है ज़ारा वो खामोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हुनैन जो होता है वो अपनी वालदा को लेकर जाता है उसी शॉप पे जो ज़ारा की होती है और वो सोचता है कि हम लोग वहाँ से कुछ पैसे ले लेंगे या अपनी शॉप जो है वो खाली करवा के आगे सेल कर देंगे। तो इतने में उनको पता चलता है कि वो आदमी जो है वो ऑलरेडी शॉप जो है वो सेल करके वहाँ से जा चुका है। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है तो वो उस आदमी से पूछते हैं कि ये शॉप वाला कहाँ गया। इस पर वो बताता है कि शॉप वाला जो है वो ये शॉप सेल करके जो है वो दुबई जा चुका है। इस पर जो होता है हुनैन वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यही एक शॉप ही तो थी जहाँ से उसको पैसे आने थे, लेकिन ये शॉप भी वहाँ से चली गई। इस पर जैसे ही घर आते हैं तो हुनैन जो होता है वो अपनी वालदा से बात कर रहा होता है कि हाँ अब तो हमारे हाथों से शॉप भी चलेगी। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि हाँ अब हम लोग क्या करेंगे। उतने में ही ज़ारा आ जाती है और ज़ारा जो होती है वो कहती है कि कौन सी शॉप हाथ से चलेगी। इस पर जो होता है हुनैन वो ज़ारा को देखकर घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे। इस पर वो कहती है कि मैंने जो पूछा है वो मुझे बताओ। इस पर हुनैन जो होता है वो उसको बताता ही नहीं और ज़ारा जो होती है वो अपना सामान पैक करके वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसकी वालदा ने कहा होता है कि तुम अब जाकर अपने शौहर के साथ उसके घर में रहो, ना कि तुम यहाँ पे रहो, तुम यहाँ पे रह ही नहीं सकते। इस पर जो होती है ज़ारा जैसे अपने शौहर से पूछती है तो उसका शौहर जो होता है उसकी बातें घुमाने लग पड़ता है, क्योंकि वो उसको बताना ही नहीं चाह रहा होता कि इसको सच पता चले, क्योंकि वो उसकी शॉप थी और उसकी शॉप जो है वो ऑलरेडी अब सेल हो चुकी है। अब जैसे ही ज़ारा को इस बात का इल्म होगा तो ज़ारा बहुत पछताएगी, क्योंकि अगर वो अपनी वालदा के कहे रिश्ते पर शादी कर लेती तो वो आज सुकून की ज़िंदगी गुजार रही होती, लेकिन उसने इनकार कर दिया और ऐसे लड़के को चूज़ कर लिया जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बर्बादी का बायस ही बना। अगर आप लोगों को ड्रामा पत्थर दिल पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।